गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थम् अनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। अस्मिन् दशमव्याख्याने सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग प्रायोजिते बोधिचर्यावतार स्वाध्याये स्वागतम तत्र भवतां सर्वेषां। बहुत से प्रपंचों को पार करते हुए हम लोग फिर उपस्थित हो गए, क्योंकि ये जो बोधिचर्यावतार की जो ऊर्जा है वो प्रपंचों को शीघ्र समाप्त करने में सहायता प्रदान कर रही है। प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रपंच उपस्थित हो जा रहे हैं, लेकिन उनका सकुशल समाधान भी हो जा रहा है और हम लोग फिर बैठ जा रहे हैं। बोधिसत्व चिंतन चल रहा है और आज प्रातःकाल 1 घंटात्मक वेबिनार में भाग ग्रहण हो चुका है। अभी इसके अनंतर पुनः भाग ग्रहण करना है, इसलिए संक्षिप्त रूप में ही आज इसे पर्यवसित करने की बाध्यता है। इसलिए सभी लोग क्षमा करेंगे, आनंद आएगा, जितना रहेगा उतने बहुत है। हम लोग पहुंचे कहाँ थे? अंतिम बिंदु था गत दिवस का, स्वजीविका मात्र निबद्ध चित्ता कैवर्त चंडाल कृषि बलाद्याः सीता तवादिव्यसनं सहन्ते जगत हितार्थम न कथम सहेयम, अथवा सहेहम। मैं क्यों नहीं सहूं? अपने क्षुद्र स्वार्थ लाभ के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को लोग झेलते हैं, कष्ट सहते हैं, कष्ट करते हैं। दुनिया में बहुत बहुत खतरनाक और भयानक कार्यों को संपन्न करते हैं। स्वजीविका साधन के लिए बिजली के खंभे में चढ़ जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे खंभों में चढ़ते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं। मैंने वही काम बाकी नहीं है, लेकिन उनका ध्येय क्या रहता है कि स्वजीविका मात्र निबद्ध चित्ता रहता है कि बस ये कार्य करने से कुछ न कुछ लाभ होगा, बस इतने दृष्टि रहती है। तो कष्ट तो सही रहे। तो जगत हितार्थम न कथम सहे हम तो जगत के हित के लिए कष्ट सह रहे हैं, तो मैं क्यों न सहूं? ये प्रश्न किया, बहुत अच्छा। अगला श्लोक आ रहा है। 10 दिग्व्योम पर्यंत राग क्लेश विमोक्षणे प्रतिज्ञाय मदात्मापि न क्लेशेभ्यो विमोचितः। ये बहुत रहस्य आ गया प्रारंभ में। हमने संकल्प तो किया कि 10 दिग्व्योम पर्यंत सत्व धातु विमोक्षणे, माने समस्त संसार में जितने भी जीव हैं, 10 दिशाओं में समस्त जगत भर में जितने जीव हैं, उनके कष्टों का मैं निवारण करूंगा। ऐसा संकल्प हम कर चुके हैं, संकल्प लेके आगे बढ़े हैं। तो अभी तो पता चल रहा है कि प्रतिज्ञा तो कर लिया, लेकिन इधर देख रहे हैं मदात्मा पी पापेभ्यो न पी क्लेशेभ्यो न विमोचितः। पता चला कि अभी तो हम खुद जो है
क्लेशों के जंजाल से मुक्त नहीं है। खुद ही क्लेश हमको घेरे हुए हैं अनेक प्रकार के। स्वयं नष्टा परान नाशयत, हम तो स्वयं नष्ट होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। मैं स्वयं जो है सो पराजित नहीं कर सका हूं इन क्लेशों को, तो मैं इन दुनिया के क्लेशों को कैसे पराजित करूंगा। अर्थात जो स्वयं ठीक नहीं है वो दूसरे को ठीक नहीं कर सकता। जिसने स्वयं साधना नहीं की है वो दूसरे को साधना नहीं बता सकता। जिसने स्वयं त्याग नहीं किया है वो दूसरे को त्याग का उपदेश देने का अधिकारी नहीं है। जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं किया है वो जगत के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो नियम है। पता चला कि हम खुदे अभी जो है सो घेरे में हैं। आत्म प्रमाणम ज्ञात्वा ब्रुवन्नुन्मत्तकस्तदा अनिवर्ति भविष्यामि तस्मात् क्लेशवधे सदा। आप लोग सोच रहे होंगे कि फटाफट बाँच रहे हैं और लगभग उतरा हुआ है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है सबके लिए। हमको एक एक अक्षर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान बुद्ध की कृपा से, सभी भगवानों की कृपा से, भगवान बाबा विश्वनाथ नारायण सबकी कृपा है कि उठा देंगे तो आ जाएगा। इसमें बताया कि हमने जो संकल्प लिया समस्त संसार को दुख मुक्त करने का संकल्प लिया, उस समय हमने आत्म प्रमाणम अज्ञात्वा, हमने अपने कैपेसिटी, अपने पावर का तो पता ही नहीं लगाया था कि कितनी पावर है हमारे में, कितनी शक्ति है। अभी 10 भिक्षुक आ जाएं, भिखारी आ जाएं तो हम जो है सो बम बोल जाएंगे देते देते। 5 आदमी को देना पड़ेगा तो पसीना आ जाएगा। अपनी सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए तब न मदद करेंगे। और सामर्थ्य नहीं है और बक डाले पूरा का पूरा दुनिया भर का जो है सो 10 दिक् व्योम पर्यंत सत्व धातु विमुक्षणे ब्रुवन उन्मत्तकस्तदा। ये खिसका हुआ था लग रहा है, किसी दूसरे का नहीं खिसका, मेरा ही खिसका है लगता है। ऐसा ऐसा बोल दिया गया, लेकिन अपने सामर्थ्य का बोध नहीं हुआ कि कितना सामर्थ्य है। जो सामर्थ्य वाले लोग थे करके दिखाए, सोचते रह गए, क्योंकि अपना सामर्थ्य हम जानते ही नहीं थे, केवल सेवा ही कर रहे थे। तो उन्मत्त के तरह मैं बोलता रहा, लेकिन क्या करूं, अब बोला और लग गया। अब लौटेंगे तो फिर तो या तो सीधे चले जाएं गंगा जी के अंदर, दर्शन न दे किसी को, नहीं तो काम में लगना। ये 2 रास्ते हमारे पास सामने है। या तो पलायन कर जाएं, कहीं किसी के सामने जो है मुखार बिंद का दर्शन न कराएं तो फिर अपना कार्य पूरा करें। इसीलिए बोधिसत्व निर्णय लेते हैं अनिवर्ति भविष्यामि। चलिए, उन्मत्त था तो मैं ही था ना, मैं स्वयं बोला हूं, मैं लौटूंगा नहीं। अब डिसीजन इज डिसीजन, फाइनल डिसीजन। तस्मात् क्लेश बधे सदा। इन क्लेशों के वध करने में, अपने क्लेशों के वध में जो है मैं संलग्न रहूंगा हमेशा, जो है कभी भी वहां से मैं लौटूंगा नहीं। इस तरह से दृढ़ होके मैं अब चलता हूं। जो है पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो अब जो है तोड़ के ही रहेंगे। पहले बिना समझे बुझे जो है क्यों शुरू किया, इतना बड़ा पहाड़ था, लेकिन शुरू कर दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब खतरनाक स्थिति है, कुछ भी हो सकता है कठिन काम शुरू करके लगने पर जो है। तो बोधिसत्व तो कहते हैं आगे, कोई चिंता नहीं, गलंतंत्राणि में कामम, मेरे अतरणियां गल जाएं,
लड़ते लड़ते क्लेश वैरियों के साथ में युद्ध करते करते शरीर के अंग प्रत्यंग हमारे गल जाएं, शिथिल हो जाएं। सिरा पततु नाम में मेरा सिर गिर जाए, अलग हो करके शरीर से सिर गिर जाए। न त्वेवा वनतिम यामि सर्वथा क्लेश वैरिणाम, लेकिन मैंने क्लेश वैरियों के सामने कभी भी सर झुकेगा नहीं, सर कटाऊंगा, कभी भी सर झुकाऊंगा नहीं। अब जो है सो ये जो क्लेश वैरी हैं, क्लेश इस पद में, इस शब्द में समस्त काम क्रोध आदि दोषों का इसमें समवाय है, समवाय बोधित होता है। क्लेश कहने से सारे जो हमारे बाधक तत्व हैं उनका एक समष्टि बोधक शब्द है। बौद्ध दर्शन में क्लेश, केवल क्लेश कह देंगे, सारे खराबियों का ज्ञान हो जाएगा उसी से। ऐसा ही प्रयोग किया है विद्वानों ने, यही प्रचलन में है। तो इन क्लेश वैरियों के सामने मैं किसी भी परिस्थिति में झुकूंगा नहीं। अब देखें क्या क्या निर्णय है। अब छंद बदला। निर्वासितस्यापि नाम शत्रुर देशांतरे स्थान परिग्रह स्यात् यतः पुनः संभृत शक्तिरेति न क्लेश शत्रुर गतिरीदृशी तु। इसका भाव ये है, सरलता से मैं निवेदन करूंगा कि कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है, उसको हमने सरकार से मिल करके अभियोग लगा करके उसको जो है निर्वासित कर दिया, उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया, भारत ही से निकाल दिया, तो जाके छिप जाएगा ना कहीं पर। बहुत से लोग इंग्लैंड में कहाँ कहाँ छिपे हैं ना, भारत विरोधी लोग जो है सो। ज्यादा नाम लेने की जरूरत तो नहीं है, सब लोग जानते हैं। यहाँ अपराध करते हैं, हत्या बलात्कार बड़े बड़े घोटाले करके जाके वहां पर आनंद से हैं, निर्वासित हैं यहाँ से। लेकिन देशांतर में उनको जो है सो ठहरने का जगह, मान सम्मान सब मिल रहा है कि वहाँ मालूम नहीं है कहाँ क्या करके आया है जो है सो। या तो फिर उसके समान विचारधारा वाले लोग जो है उसको परिपुष्ट कर रहे हैं जो है सो। और जहां से वो अपनी शक्ति को एकत्रित करके फिर से जो है चढ़ाई कर सकता है। ये जो आजाद हिंद फौज का गठन भी तो विदेशे में हुआ था, बर्मा में हुआ था बताते। तो वहां से तैयारी करके जो है भारत में कार्य करने के लिए आने वाले थे, आ रहे थे। तो फिर से जो है वो शक्ति संपन्न हो के शत्रु जो है निर्वासित हो जाएगा, वहां जाके तैयारी करके फिर जो है कभी भी चढ़ाई कर सकता है, संभावना है। ये जो लौकिक शत्रु हैं, न क्लेश शत्रुर गतिरीदृशी तू, लेकिन ये क्लेश शत्रुओं की तो ऐसी गति तो है नहीं। ये क्लेश शत्रुओं को यदि हम भगा दें, इनको निर्वासित कर दें अपने शरीर से, तो ये संभव नहीं है कि किसी के दूसरे के शरीर में घुस करके फिर हमारे ऊपर अटैक करें। इतना सामर्थ्य नहीं है, ये खत्म ही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से तो ये कमजोर है, लेकिन हम इनको निकालने के तैयार हों तब ना। दूसरा दुश्मन तो जो है सो निर्वासित करने पर भी दूसरे जगह जाके शक्ति इकट्ठी करके फिर आके फिर हमला कर सकता है, लेकिन क्लेश शत्रु ऐसा नहीं कर सकते। केवल हमारे उद्योग की कमी है, हम उद्योगी नहीं कर रहे हैं इस विषय में, हम सोच ही नहीं रहे हैं, दूसरी सोच रहे हैं, पढ़ाई लिखाई इधर उधर नौकरी उकरी पर दिमाग है, लेकिन इन शत्रुओं के बारे में कभी चिंतन मनन हमारा होता ही नहीं है। बोधिसत्व जी आगे कहते हैं, वो भी रमणीय छंद है। क्वासौ यायान मन्मनस्थो निरस्तः स्थित्वा यस्मिन् मदपदार्थम यतेत
नोद्योगो में केवलम मंद बुद्धे क्लेशा प्रज्ञा दृष्टि साध्या बराका। निरस्तः यदि उसको हम भगा दें तो बेचारा कहाँ जाएगा, कहीं जगह नहीं है उसकी जाने की। जहां बैठ करके पोजीशन ले करके उन आतंकवादियों की तरह, देश विरोधियों की तरह हमें हमारे ऊपर प्रहार करने के लिए योजना बनाए, ऐसा स्थान उसको कहीं मिलने वाला नहीं है। लेकिन निरुद्योगों में केवलम मंद बुद्धे, मंद बुद्धि तो हम हैं, हम इसके लिए उद्योग ही नहीं करते। कभी कभी हमने उद्योग किया ही नहीं, सोचा विचारा ही नहीं कि इसको भी भगाना है। ये तो क्लेशाः जो हैं प्रज्ञा दृष्टि साध्याः। क्या बात है, बहुत ऊंची बात आ गई। इसकी व्याख्या लंबी करेंगे तो समय अतीत हो जाएंगे। प्रज्ञा दृष्टि, ज्ञान दृष्टि साध्य हैं। ज्ञान से जो है सो ये सब ठीक हो सकते हैं। बराका हैं माने हेल्पलेस हैं, बेचारे हैं, ये कुछ नहीं है इनके पास में। लेकिन वो हमारे कमी के कारण हमारे ऊपर जो है जबरदस्त एक कब्जा बनाए बैठे हैं। क्या बात है। अब आगे बोधिसत्व जी छंद बदल के कहते हैं, क्या बढ़िया छंद बोल रहे हैं। न क्लेशा विषयेषु नेन्द्रिय गणे नाप्यंतराले स्थिता नातोऽन्यत्र कुह स्थिता पुनरसौ मथनन्ति कृत्स्नं जगत्। मायैवेयमतो विमुञ्च हृदयं त्रासं भजस्वोद्यमं प्रज्ञार्थं किमकाण्ड एव नरके स्वात्मानमाबाधसे। सारे बधिकों को अपनी परंपरा के रमणीय श्लोक स्मरण हो रहे होंगे। यहां का देखा जाए, न क्लेशा विषयेषु, ये क्लेश विषयों में नहीं रहते। नेन्द्रिय गण, ये किसी इंद्रिय में भी नहीं रहते। नाप्यंतराले स्थिता, इंद्रिय और विषयों के बीच में भी नहीं रहते। ना तो अन्यत्र, दूसरे जगह भी कहीं इनका स्थान नहीं है रहने का। कुह स्थिता, ये कुत्र के जगह पर कुहा लगाया है। ये कहाँ बैठे हैं छिप करके जो है। पुनरमी मथनन्ति कृत्स्नम जगत, ये कहाँ छिपे हैं, वहां छिप करके जो है कृत्स्नम जगत माने समस्त जगत को मथ डाल रहे हैं जो है सो। ये क्लेश शत्रु जो है किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे को मथ डाल रहे हैं। कहाँ छिपे हैं, कहीं जगह खोजने पर तो नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्लेश बैठे हैं करके हम खोजें तो पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए दर्शन आया थोड़ा सा। मायई वेय मतो, ये माया है केवल। अब देखिए, केवल माया शक्ति के द्वारा जो है सारा अद्वैत वेदांत खड़ा हुआ है। अध्यास, भ्रम, माया, मिथ्या ज्ञान, इसी में तो सारा अद्वैत वेदांत खड़ा है। और बोधिसत्व क्या बोल रहे हैं, मायई वेय मतो, ये केवल माया मोहमय है, ये कुछ है ही नहीं असली में। ये बन गया है, ये रज्जु सर्प वाला है, रस्सी है, अब वहां सर्प आभासित हो रहा है। लेकिन बत्ती लगा के देखेंगे तो रस्सी है। अब क्लेशों को खोजेंगे, क्लेश मिलने वाले नहीं है, सब गायब हो जाएंगे तुरंत। बस खोजी तो शुरू करिए, थोड़ा लाइट तो लगाइए, तो लगा के थोड़ा देखना शुरू करिए कि कहाँ से उठ रहा है काम, कहाँ से क्रोध उठ रहा है, लोभ मोह मद मात्सर्य किस जगह से उठ रहे हैं। तो खोजते चलेंगे, भगता चला जाएगा। बत्ती लेके खोजते चलेंगे अंधियारे को, तो अंधियारा गायब होता जाएगा जहां जहां बत्ती लेके जाएंगे। मायई वेय मतो विमुञ्च हृदयं त्रासं भजस्योद्यमम्
हे हृदय, ये माया मोह है केवल जो है, ये कुछ नहीं है, इनसे डरो मत। उद्यमम भजा, उद्योग करो अब जो है सो। प्रज्ञार्थम किम कांड एव, प्रज्ञार्थम उद्यमम कुरु, प्रज्ञा के लिए, ज्ञान के लिए, बोध के लिए उद्योग करो। किम कांड एव मने फालतू के, व्यर्थ के जो है, नरकेशु आत्मानम आबाद से, अपने को क्यों फालतू में ले जाके नरक में डुबो दे रहे हो? नरक का रास्ता क्यों बना रहे हो? स्वयं जो है नरक का रास्ता मनुष्य स्वयं बनाता है। और बौद्ध दर्शन तो ये कहता है कि हम नरक भी स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं तब उसमें जाते हैं। नरक नहीं होता है, नरक का निर्माण हम स्वयं करते हैं और उसी में फंसते हैं। तो आत्मानम नरकेशु किम आबाद से, क्यों अपने को उसमें फंसा रहे हो? इस माया मोह को त्यागो, कुछ नहीं है। अब ये तो सारे की सारी परंपरा में आ जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परा, वहां ब्रह्मवाद की दृष्टि से आएगा। लेकिन टेक्निक तो वही लग रहा है। अब यहाँ क्लेशों को माया मोह बोला तो केवल क्लेशे मायामय थोड़े हैं, पूरा का पूरा संसार मायामय है, क्लेशमय है। क्योंकि ये सब माया मोह नहीं रहेगा तो संसार ही नहीं रहेगा। तो माया आ गई, सन्नाप्य सन्नाप्य भेयात्मिकान हो, अद्वैत वेदांत की माया, भिन्नाप्य भिन्ना पिभेयात्मिकान हो, सांगाप्यनंगा पिभेयात्मिकान हो, महात्भूता निर्वचनीय माया। माया ऐसी होती है जिसको बताना मुश्किल है, निर्वचन करना मुश्किल है, कहाँ बैठी है, क्या है, कैसा है, इस प्रकार की अनिर्वचनीय माया है बोल के अद्वैत वेदांती लोग बता देते हैं। तो वही ये भी बताए कि इसका पता ही नहीं चलता है, ये माया है और समस्त जगत को मथ रहा है, ये कहाँ है, इसका ओर छोर पता ही नहीं चल रहा है। इस प्रकार का चिंतन मनन करके चतुर्थ परिच्छेद के अवसान में बोधिसत्व पहुंचे। एवं विनिश्चित्य करोमि यत्नम, इतना हमने निश्चय किया अभी तक, मैं अब यत्न करता हूं। यथोक्त शिक्षा प्रतिपत्ति हेतु, हेतु मने हेतु तो यथोक्त शिक्षा, जैसी शिक्षा परंपरा में, शास्त्र में बोधिसत्व चर्यावतार, ये तो परंपरा है ना, ये तो उतार दिया इन्होंने। वो बोधिचर्यावतार तो पहले से है। उस यथोक्त शिक्षा बताई गई शिक्षा के प्राप्ति के लिए मैं यत्न करता हूं। वैद्योपदेशा चलता कुतुस्ति, भैषज्य साध्यस्य निरामयत्वम। भैषज्य साध्य मने उसे कहते हैं जिसकी बीमारी जो है औषधि से ठीक हो सकती है, डॉक्टर जिसे ठीक कर सकता है। लेकिन डॉक्टर की बात कोई मानबे न करे, उपदेशा चलता, डॉक्टर कुछ शुगर हुआ है तो डॉक्टर कहे कि चावल मत खाओ, चीनी मत लीजिए, चीनी की चाय मत पीजिए, आलू मत लीजिए, तली हुई चीज, बाजारू चीज मत लीजिए, उतना परहेज करिए, उसके बाद दवा लीजिए, व्यायाम करिए, यही बताते हैं ना। लेकिन कोई पालन करेगा नहीं, मीठा छोड़ेगा नहीं। हम लोग के साथ में भी बहुत घट रहा है, धीरे धीरे साधना बढ़ रही है, अब तो जो है काफी कंट्रोल हो गया है। लेकिन हम देखते हैं बहुत से मित्र लोग भी हैं, अब इतना मैं कहने लायक हुआ हूं कि कुछ नियंत्रण हम किए। चाहे रस भरी हो, कितनों बढ़िया मिठाई हो, रसमलाई हो, बहुत अनिवार्य नहीं हुआ तो ग्रहण नहीं किया जाता है। कोई शिष्ट व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कह दिया, थोड़ा सा छू लिए, अलग बात है, राग उससे हटा दिए,
लेकिन सारे शुगर वालों को देख लिया जाए तो वैद्योपदेशात चलता, वैद्य के उपदेश से जो है विचलित होने वाले, भैषज्य साध्य, डॉक्टर के द्वारा साधनीय बीमारी वाले लोग भी कुतो निरामयत्वम, उनकी बीमारी कैसे ठीक होगी। उसी प्रकार बुद्ध बोधिसत्वों ने, शास्त्रों ने अपने अपने शास्त्रों में घटाइए, वैदिक लोग अपने वैदिक शास्त्रों के उपदेश को ध्यान में से देखें, श्रीमद् भगवत गीता पर विचार करें, उपनिषद पर विचार करें, धर्म शास्त्रों की शिक्षा पर विचार करें, उन्होंने क्या बताया है मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, यही तो निष्कर्ष बताया है ना, लेकिन उसका पालन तो करना है नहीं, केवल मुंह से उच्चारण करना है, तो बीमारी कैसे ठीक होगी। ये बोधिसत्व का ये चतुर्थ परिच्छेद का जो अंतिम चिंतन है। इसी के साथ में ये चतुर्थ परिच्छेद जो है अवसान को प्राप्त होता है। इसके अंत में लिखा है इति श्री शांति देव विरचिते बोधिचर्यावतारे बोधिचित्ता प्रमादस चतुर्थ परिच्छेद, मने बोधिचित्त पर अप्रमाद, प्रमादी नहीं होना, श्रवण मनन निधि ध्यासन करना। अच्छा चीज प्राप्त कर लिए तो उसमें प्रमादी हो गए तो सब गड़बड़ा सकता है। इस प्रकार ये चतुर्थ परिच्छेद पूर्ण हुआ। पंचम परिच्छेद का व्याख्यान जो है अगले दिनों में होगा, उस पर मैं थोड़ा सा परिचय पंचम परिच्छेद का 2 मिनट में जो है आपके सामने उपस्थित करके फिर इसको हम विश्राम देते हैं। ये पंचम परिच्छेद का नाम है संप्रजन्य रक्षणम। इसको सुन लें, नया चीज है, संप्रजन्य रक्षणम नाम पंचम परिच्छेद। ये अगले व्याख्यान में आएगा भगवत कृपा से, जब आ जाए, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, विघ्न बाधाओं से रहित होंगे तो आता जाएगा। तो इसका नाम है संप्रजन्य रक्षणम। तो कुछ ये वैदिक परंपरा वालों के लिए नया शब्द है, क्योंकि ये बौद्ध शास्त्रों में ये शब्द आया है संप्रजन्य रक्षणम। तो इस संप्रजन्य का क्या अर्थ है? बहुत से टेक्निकल वर्ड्स होते हैं अपने अपने शास्त्रों के। एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम, ये आगे आएगा लेकिन हम यहाँ शुरू में बता देते हैं। एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम, संप्रजन्य का संक्षिप्त रूप से यही लक्षण है। क्या? यत काय चित्तावस्थाया प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुहु। काय चित्त, यही तो 2 चीज है, एक तो माइंड है, चित्त है, मन है, दूसरा शरीर है। इनकी अवस्था, इनकी स्थिति, इनका कंडीशन किधर जा रहा है, ये शरीर किधर जा रहा है, मन क्या सोच रहा है, बुद्धि क्या सोच रही है, क्या करने जा रहे हैं, ये सब इनकी प्रत्यवेक्षा करना, हमेशा इन पर ध्यान रखना, मुहुर्मुहु बार बार। शरीर तो कुछ गलत करने के और आगे नहीं बढ़ रहा है, मन तो कुछ गलत नहीं सोच रहा है, वो भी प्रत्यवेक्षण करने का भी शुद्ध सात्विक मन ही है, वो भी अलग से कुछ तो है नहीं, बुद्धि है। तो काय, शरीर और चित्त की अवस्था का मुहुर्मुहुर मने बारंबार बार बार प्रत्यवेक्षण करना, नजर रखना, स्वयं से स्वयं को, स्वयं से स्वयं के ऊपर नजर रखने का नाम है संप्रजन्य रक्षण। संप्रजन्य रक्षण का मतलब स्वयं से स्वयं के ऊपर नजर रखना, ये बोधिसत्व सिखाता है।
बोधिसत्व की शिक्षा में स्वयं से स्वयं पर नजर रखने की बात आती है। बस अपना वाच करना है, इतना संसार के व्यक्ति शुरू कर दें। सबको छोड़िए, ज्ञानी ध्यानी लोग ही, पठित लोग ही, शिक्षित लोग ही इतना अभ्यास शुरू कर दें, स्वयं से स्वयं पर नजर रखना शुरू कर दें, तो दुनिया का स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी और यही वह नरक का स्वर्ग हो जाएगा। पूरा स्वर्ग जो है उतर आ जाएगा धरती पर। ये परिकल्पना है ये, इसलिए ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये वक्ता श्रोता से दुर्लभ, लिखने वाले व्यक्ति भी दुर्लभ हैं, क्योंकि हमने तो जितना हमारे दायरे में पुस्तकें आई सब देखा है। बौद्ध दर्शन भी लगभग सूची तो पढ़ ही ली है कम से कम, लेकिन ये बोधिचर्या अवतार इसके टक्कर का ग्रंथ जो है बहुत दुर्लभ है, वो जहाँ तहाँ मिलने वाला नहीं है। सौभाग्य से हम लोग उसी के स्वाध्याय में लगे हुए हैं। मैं अपने को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ और आप सभी को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसी के साथ आज वो एक नेपाल आर्य समाज के द्वारा एक कार्यक्रम दिया गया है, मिला है। भगवत कृपा है, कहाँ से क्या क्या मिल रहा है इसी में जो है। तो नेपाल आर्य समाज के अध्यक्ष जी का फोन आया, कई जगह उन्होंने व्याख्यान सुना होगा इधर उधर, तो उन्हें अच्छा लगा, तो उनके लिए हमने समय दिया है। तो मैं उनकी सेवा के लिए फिर आगे तत्पर होता हूँ। बोधिचर्या अवतार इसी में जो है आज समाप्त किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नमो नमः। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः संघाय।